ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सरकारी नौकरी। भारत में सरकारी नौकरी को लगभग 30 वर्षों से बहुत अहमियत दी जा रही है, जबकि आज से 30 साल पहले सरकार समाज के लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती सरकारी नौकरी देती थी, लेकिन लोग सरकारी नौकरी करने के लिए मना कर देते थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें हम पिछले 10, 15, 20 साल की, तो ये आंकड़ा बदला है। अब समाज के लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए पागल हुए पड़े हैं। वह किसी भी तरीके से नौकरी पाना चाहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं वह नौकरी जो पा रहे हैं उसका कारण क्या है। यदि भारत में हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था देखें, न्याय व्यवस्था देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, बिजली विभाग देखें, जो अन्य अन्य प्रकार के विभाग है, यदि उनकी दुर्दशा देखें तो ऐसा लगता है भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, एक कुव्यवस्था चल रही है, जिसके कारण भारतीय समाज अपने पतन की ओर नष्ट होता जा रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं मुख्य रूप से भारत में जो सरकारी नौकरी है इसको पाने के मनुष्य के पास क्या क्या तौर तरीके हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं 100% सरकारी नौकरी के विषय में। यदि किसी की 100 या फिर कोई 1000 मान लीजिए, यदि सरकार ने 1000 नौकरी निकाली है और वह चाहते हैं कि मुख्य तौर पे समाज इस नौकरी को प्राप्त करे, तो वह क्या करते हैं, वह मुख्य रूप से 1000 नौकरी का यदि भाग देखें 100% में से, तो 15% नौकरियां नेता अपने कब्जे में ले लेते हैं। यानी कि जो भी सरकारी नौकरी निकलती है उसका 10% नेताओं के कब्जे में चले जाता है। फिर उसके बाद नेता अपने बच्चों को, भतीजों को, भांजों को, कार्यकर्ता के परिवार को अलग अलग रूप में वह नौकरी देते हैं। किसी से धन लेते हैं, किसी से अलग अलग प्रकार के प्रचार लेते हैं, किसी से नेतागिरी कराते हैं, किसी से चमचागिरी कराते हैं। उसी प्रकार से नेताओं के पास जो 15% नौकरी होती है वह इनको दे देते हैं। लोग उनके लिए नारेबाजी करते हैं, कार्यकर्ता बन के घूमते हैं या अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। फिर आता है दूसरा, 15% मंत्रियों के कब्जे में रहती है। अर्थात जो 100% सरकारी नौकरी निकली थी उसमें तो 15% नेताओं ने ले ली और 15% मंत्रालय के पास रहती है। अर्थात जो अलग अलग प्रकार के मंत्रालय बनाए गए हैं वह 15% नौकरियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वह अपने सेवकों को, परिवार को, सामान्य रूप से जानने वालों को सब में बांट देते हैं, चाहे वह उसके रूप में धन आदि ले या फिर कुछ और कार्य कराए। फिर आता है 15% अधिकारियों के पद चली जाती है। 100% जो सरकारी नौकरियां आती है 15% नेताओं जी के पास चली जाती है, 15% मंत्रालय के पास चली जाती है, 15% अधिकारियों के पास चली जाती है। अधिकारी भी इसका व्यापार आदि करता है, उसको बेचता है या कुछ अलग अलग प्रकार से वह अपने लोगों को उसमें घुसेड़ देता है। फिर आता है 15% नौकरी जो मुख्य रूप से बिकाऊ होती है, जो बिकने के लिए ही बनाई जाती है। फिर आती है 15% जिस पर मुख्य रूप से जातिवादी लोगों का कब्जा हो जाता है। अर्थात जाट व्यक्ति अपने जाट जाति के लोगों को घुसेड़ता है, ब्राह्मण व्यक्ति अपने ब्राह्मण जाति के लोगों को घुसेड़ता है, या अन्य अन्य जाति वाले लोग अपनी अपनी जाति के लोगों को घुसेड़ते हैं, चाहे वह सवर्ण में आते हो या दलित में आते हो, मुख्य रूप से यही चलता है। फिर भी जिसके पास धन आदि ज्यादा होता है वह इसको ले जाता है। फिर आता है 15% पितृसत्ता, अर्थात पितृसत्ता वालों के पास में होती है। यानी कि जो जिसके पिता माता पिता पहले से ही सरकारी नौकरी में है वह पूरी मेहनत करते हैं कि बच्चा हमारा कैसे भी करके सरकारी नौकरी में घुस जाए, चाहे वह इसके लिए कितना भी छल कपट आदि करे। फिर आता है बाकी 10%,
10% सामान्य नौकरी होती है जो सामान्य भारतीय समाज को दी जाती है। यानी कि 15% नेताजी के पास, 15% मंत्रालय के पास, 15% अधिकारियों के पास, 15% बिकाऊ, 15% जातिवादियों के पास, 15% पितृसत्ता के पास। मुख्य रूप से 100 में से 90% जो सरकारी नौकरी होती है उस पर तो भारतीय समाज का अधिकार ही नहीं होता। इन पर मुख्य रूप से इन सबका अधिकार हो जाता है। जब ये 90% लोग छल कपट कर कर, अन्याय कर कर, भाषण मिथ्याचार कर कर इस नौकरी को पा लेते हैं, तो फिर यह इन सब विभागों में आते हैं, जैसे कि शिक्षा का विभाग, स्वास्थ्य का विभाग, न्याय का विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, यातायात विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम विभाग, कृषि विभाग, विभाग, रेल विभाग, वित्त विभाग, जल विभाग, मजदूर विभाग और खेल विभाग। जब ये छल कपट से पाए हुए लोग इन विभागों में नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो यह पहले से ही छल कपट के, झूठ के, अधर्म करके आए होते हैं, जिसके कारण यह अपने नेता चापलूसे पाई हुई नौकरी को वहां जाकर विभागों को भी दूषित कर देते हैं। बाकी रहे 10% समाज जो सामान्य वर्ग से आते हैं, वह इन 10% भागों में काम करता है। अर्थात जब हम कहते हैं कि इस विभाग में ये आदमी बड़ा ईमानदारी से काम करता है, तो वह मुख्य रूप से सामान्य 10% लोगों में से आता है। अन्यथा इन सभी विभागों में जो 90% से आए हैं, चाहे वह नेता की पोस्ट से आए हो, मंत्री की पोस्ट से आए हो, अधिकारी की पोस्ट से आए हो, बिकाऊ से पोस्ट से आए हो, जातिवाद की पोस्ट से आए हो या फिर पितृसत्ता की पोस्ट से आए हो, ये सब इन सब विभागों में जाकर इनमें भ्रष्टाचार फैलाते हैं। चाहे वह शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, न्याय विभाग हो, पुलिस विभाग हो, परिवहन विभाग हो, यातायात विभाग हो, बिजली विभाग हो, नगर निगम विभाग हो, कृषि विभाग हो, रक्षा विभाग हो, रेल विभाग हो, वित्त विभाग हो, जल विभाग हो, मजदूर विभाग हो या खेल विभाग हो। इसमें लगभग लगभग 90% लोग भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि यह सब लोग भ्रष्टता के कारण ही अपनी अपनी नौकरी पे बैठे हुए हैं। केवल 10% लोग हैं जो इसमें सामान्य पहुंच से पहुंचे हैं। अब जब हम कहते हैं कि भारत में कोई एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस पर हम गर्व से कह सके कि वह भारतीय डिपार्टमेंट है और हमें उसके ऊपर बड़ा गर्व होता है। ना ही आप शिक्षा विभाग के ऊपर ये बात कह सकते हैं, ना ही आप स्वास्थ्य विभाग पे ये बात कह सकते हैं, ना ही आप न्याय विभाग पे ये बात कह सकते हैं, ना ही आप पुलिस विभाग पे ये बात कह सकते हैं, ना ही आप परिवहन विभाग पे ये बात कह सकते हैं, ना ही आप यातायात विभाग पे ये बात कह सकते हैं, ना ही आप बिजली विभाग पे ये बात कह सकते हैं, ना ही आप नगर निगम पे ये बात कह सकते हैं, ना ही आप कृषि विभाग पे कह सकते हैं, ना ही रक्षा मंत्रालय पे, रक्षा विभाग में, रेल विभाग में, वित्त विभाग में, जल विभाग में, मजदूर विभाग में, एक खेल विभाग में। आप इनमें से किसी भी विभाग के विषय में ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इन विभागों पे बड़ा गर्व होता है कि ये भारतीय विभाग है, क्योंकि इन सब की व्यवस्था क्या है वह भारतीय समाज मुख्य रूप से बड़ी गहराई से जानता है। इसलिए वह किसी भी विभाग की गारंटी नहीं ले सकता कि कौन सा विभाग कितना बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि वह शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, पुलिस की बात करेगा, परिवहन की बात करेगा, यातायात की बात करेगा, नगर निगम की करेगा, कृषि की करेगा, रक्षा की करेगा, खेल की करेगा, रेल की करेगा, वित्त की करेगा, जल की करेगा, मजदूर की करेगा, तो यहाँ पर जो 90% भ्रष्टाचार है उसका कारण यह है कि वह सब के सब नेताओं की कब्जे की नौकरी से आए हैं, मंत्री की कब्जे की नौकरी से आए हैं, अधिकारियों की कब्जे की नौकरी से आए हैं, बिकाऊ की कब्जे की नौकरी से आए हैं, जातिवादियों की कब्जे की नौकरी से आए हैं, पितृसत्ता के कब्जे की नौकरी से आए हैं। बाकी जो 10% सामान्य वर्ग है जो अपने पुरुषार्थ से वहां पहुंचा है,
वह सब उसी डिपार्टमेंट पे आके कार्य कर रहे होते हैं, जिनको 90% लोगों के बीच में जाके कार्य करना होता है। इसलिए 90% लोग मिलकर उस 10% को भी अपने जैसा बना लेते हैं। लेकिन जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं कि भारत में जो सरकारी विभाग है या सरकारी नौकरी है, यह लोग पाना क्यों चाहते हैं? क्या इसके लिए यह इसलिए पाना चाहते हैं कि इनको कार्य करना है या कुछ और कार्य है? क्योंकि भारत में मुख्य रूप से एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है सरकारी नौकरी के लिए। वह कहते हैं कि वह काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। अर्थात यदि वह इन सब सरकारी अधिकारियों की बात की जाए तो इनमें से मुख्य रूप से कोई भी अधिकारी हो, चाहे वह सरकारी नौकरी का छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे नहीं पढ़ाते, सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों को नहीं दिखाते, सरकारी रेल की यात्रा से टिकट नहीं करते, सरकारी सुविधाओं पे नहीं जीते, लेकिन वह अपने बच्चों को बड़ी उत्तम उत्तम शिक्षाएं देते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाला व्यक्ति भी जो सरकारी टीचर होता है, उसका अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जो सरकारी डॉक्टर होता है, उसका अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है। जो सरकारी वकील या न्यायाधीश है, वह अपने लिए एक प्राइवेट वकील और प्राइवेट जज को अपॉइंट करते हैं। जो पुलिस विभाग है, वह अपना सभी कार्य अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार इन सब को सरकारी नौकरी तो चाहिए, लेकिन यह चाहते हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है हमारे अनुसार चली हुई है, करप्ट की करप्ट, भ्रष्ट की भ्रष्ट, हम उसका शिकार ना हो जाए। इसलिए ये सब के सब अपने परिवार को, अपने संबंधी को, अपने निजी स्वार्थ के लिए सब के सब निजीकरण का उपयोग करते हैं। लेकिन इन्होंने भारतीय समाज को 90% भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि नेताओं के कब्जे की नौकरी, मंत्री के कब्जे की नौकरी, अधिकारियों के कब्जे की नौकरी, बिकाऊ के कब्जे की नौकरी, जातिवाद के कब्जे की नौकरी, पितृसत्ता के कब्जे की नौकरियों ने इन सभी लोगों को 90% करप्ट कर दिया है, जिसके कारण हमारा पूरी व्यवस्था को ठप हो गई है। अब यदि जब भारत की व्यवस्था ही ठप हो गई है, तो भारत में ना ही न्याय बचा है, ना ही स्वास्थ्य, ना ही शिक्षा, ना ही खान पीन अच्छा है, ना ही वातावरण अच्छा है, ना ही जल विभाग अच्छा है, ना ही खेल विभाग अच्छा है। क्योंकि सारे के सारे चोर बैठे हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक का नाम लोगे तो 10 पकड़ में आ जाएंगे। सरकार को, या फिर कहे जाए सरकार तो वैसे खुद भी इसमें इन्वॉल्व भी होती है, फिर भी सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जो मुख्य रूप से नेताओं की, मंत्रियों की, अधिकारियों की बैंक खातों पे नज़र रखे, ताकि लोगों को पता चले कि जो हमारे नाम पे सेवाएं कर रहे हैं, जिसे कहते हैं हम कि राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, ये तो सेवा का कार्य है, सरकारी नौकरी कोई बिजनेस नहीं है, ये तो सेवा का कार्य है। तो उन सेवा जिसकी कर रहे हैं जनता की, जनता को पता तो हो कि इनके अकाउंट में कितना कितना धन इकट्ठा हुआ है, ये धन कहाँ से आया है, उसके बारे में सामान्य लोगों को पता ही नहीं है। और सामान्य लोग अपने खून पसीने की मेहनत से इनको भ्रष्टाचार का पेड़ भर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भारत का गरीब वर्ग गरीब होता जा रहा है और अमीर वर्ग अमीर ही होता जा रहा है? इसलिए भारतीय समाज जो है पूरा करप्शन में लिप्त है। उसका कारण है सरकारी नौकरियां। इन सरकारी नौकरियों को मूल रूप से सरकारी सुविधाएं इतनी प्राप्त हो चुकी है कि ये सब के सब वीवीआईपी की कैटेगरी में आने लगे हैं। जब समाज का एक वर्ग वीवीआईपी आता है और एक धरातल पे चले आता है सामान्य होके, तो फिर ये निर्णय करना पड़ता है
कि समाज का आखिर भविष्य क्या है। इसी प्रकार चाहे वह बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, मुख्य पंचायत हो, पंचायत बना हो अभी, सरपंच हो, इन सब की कई-कई पीढ़ियाँ केवल केवल भ्रष्टाचार के कारण ही फलती है, फूलती है और दबंगाई दिखाती है। दबंगई इसलिए दिखाती है क्योंकि कानून अपने पंजे इन पे नहीं कस पाता, क्योंकि कानून में बैठे हुए लोग भी भ्रष्ट होते हैं, इसलिए वह इसका सहारा नहीं ले पाते। आजकल तो पूरा का पूरा मीडिया भी भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए मीडिया पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा कि भारतीय समाज में 90% जो नौकरियां है, वहाँ पर पहले से ही कब्जा है और 10% लोग ही सामान्य रूप से नौकरी पाते हैं। जहाँ पर पहले से ही कब्जा है, वहाँ पर कब्जाधारी लोग और ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलाते हैं। इसलिए समाज में न्याय नहीं दिखता, स्वास्थ्य नहीं दिखता, खान-पीन अच्छा नहीं दिखता, प्रदूषण आदि फैल रहा है, जल विभाग में प्रदूषण फैला है। इसलिए भारतीय पूरी व्यवस्थाएँ ठप हो चुकी है। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।